पंचदशी ग्रंथामध्ये चित्रदीप प्रकरण आणि चित्रदीप प्रकरणामध्ये और चित्रदीप प्रकरण में श्लोक नंबर 281। ठीक है जी। तो चलिए अब इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। किम एतेषां समं प्राधान्यम उत न इति आशंक्य आह। ठीक। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ऊपर जिन तीनों के बारे में आपने चर्चा की, अर्थात वे तीन कौन? वैराग्य, बोध और उपरम। तो एक नहीं है, वो भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनका हेतु भिन्न भिन्न है, कारण उनका स्वरूप भिन्न भिन्न है और उसका कार्य अर्थात फल भी भिन्न भिन्न है। इसलिए वैराग्य, बोध और उपरम ये तीनों भी अलग अलग चीज है, ये बात बताई। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि किम एतेषाम वैराग्यादि नाम समम प्राधान्यम, ये तीनों को समान प्रधानता है, समान रूप से उनको तीनों का महात्म्य है। उत न इति आशंक्य, कि वह उनमें कोई श्रेष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, ऐसी बात है क्या? या तीनों को भी समान योग्यता है क्या? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। तो उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। तत्वबोध प्रधानम स्यात् साक्षात् मोक्ष प्रदत्वतः बोधोपकारिणा वेतौ वैराग्योपरमा उभौ। तत्वबोध प्रधानं स्यात् साक्षात् मोक्ष प्रदत्वतः बोधोपकारिणा वेतौ वैराग्योपरमा उभौ। तत्वबोधः प्रधानं स्यात् साक्षात् मोक्ष प्रदत्वतः बोधोपकारिणौ एतौ वैराग्योपरमौ उभौ। ठीक। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। तत्वबोध प्रधानम स्यात् साक्षात् मोक्ष प्रदत्वतः, नीचे वैराग्य उपरमौ एतौ उभौ बोधोपकारिणौ। बोधोपकारिणौ। ठीक है। अर्थ को देखिए। तो बोल रहे हैं, सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं कि इन तीनों में तत्वबोध अर्थात तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का वो जो तत्वज्ञान है वह प्रधान है। प्रधान अर्थात मुख्य है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि वह साक्षात मोक्ष देने वाला है, साक्षात मोक्ष प्रदत्वतः, साक्षात मोक्ष के लिए कारण है। फिर बोलेंगे ये दो वैराग्य और उपरम, इसका क्या स्थान है? तो बता रहे हैं वो भी ठीक है, किंतु तत्वज्ञान की अपेक्षा गौण है, तत्वज्ञान मुख्य है। तो बोलेंगे क्यों? इसलिए कि वे दोनों तत्वज्ञान के साधन है और उन दोनों का साध्य है तत्वज्ञान। तो साधन कौन हुई? वैराग्य और उपरम, और उसका साध्य क्या हुआ? तत्वज्ञान। जो साध्य होता है वो प्रधान होता है और साधन होता है वो अप्रधान होता है। इसलिए तत्वज्ञान के साधन होने के कारण वैराग्य और उपरम ये क्या हुए? अप्रधान हुए। वही कह रहे वैराग्य उपरमौ एतौ उभौ, वैराग्य और उपरम ये दोनों बोधोपकारिणौ, बोध के लिए उपकारक है। उपकारक का अर्थ होता है यहाँ पर साधन है। ठीक है ना, ये बात हुई। तो सबसे प्रधान कौन हुआ फिर? तत्वबोध, तत्वज्ञान। ठीक है, वही। अब टीका को देखिए। तत्वबोध इति, अब तत्वबोध प्रधान बताया और उसके लिए हेतु दिया था श्लोक में, वह साक्षात मोक्ष देने वाला है, साक्षात मोक्ष के लिए कारण है। तो बोलेंगे तत्वज्ञान साक्षात मोक्ष के लिए कारण है, अर्थात तत्वज्ञान होते ही मोक्ष मिल जाता है, ऐसी बात है। तो इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दे रहे टीकाकार। क्या? तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति,
नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ठीक है, तम एव विदित्वा, उस परमात्मा तत्व को जानकर ही अति मृत्युम एति, मृत्यु का मतलब होता है जन्म मरण, तो जन्म मरण आदि रूप संसार का उल्लंघन करके चला जाता है। अति मृत्युम एति, कब? तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जानकर ही अति मृत्युम एति। नान्य न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, अयनाय मोक्षाय, मोक्ष के लिए और दूसरा कोई पंथ अर्थात मार्ग है ही नहीं है, एक ही मार्ग है, और वो कौन सा? तत्वज्ञान। ठीक है, चलिए। इति श्रुते है इत्यर्थः, इति श्रुते इत्यर्थ मतलब इस श्रुति के द्वारा बताया गया कि तत्वज्ञान ही क्या है? प्रधान है, मुख्य है। क्योंकि तत्वज्ञान से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, अति मृत्यु में थी। चलिए आगे, इतरयोः तु उपकारित्वम, इतरयोः उपरम और वैराग्य, ये दोनों तो उपकारक है। बोलेंगे कैसे? इसके लिए भी क्या प्रमाण है? तत्वज्ञान के लिए उपकारक है, तत्वज्ञान के लिए सहायक है, तत्वज्ञान के लिए साधन है, वैराग्य और उपरम। ये जो आप बात कह रहे हो उसके लिए क्या प्रमाण? तो श्रुति का प्रमाण दे रहे। ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, ये श्रुति है मुंडकोपनिषद। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म होने की जिसको इच्छा है, अर्थात मोक्ष। ठीक है ना, ब्राह्मण शब्द से। तो ब्रह्म होने की इच्छा वाला मोक्ष क्या करे? निर्वेदम आयात, निर्वेद कहते वैराग्य को, वैराग्य को प्राप्त होवे, अर्थात कर्म आदि ही करते हुए न बैठे। क्यों? इसलिए कि मोक्ष जो है वह अकृत है, बनाया नहीं गया है, स्वयं सिद्ध है। और जो चीज किसी कर्म से द्वारा बनाई नहीं गई है, स्वयं सिद्ध है, वह किसी कर्म से प्राप्त भी नहीं होती है। क्या लिखा आगे? अकृतः कृतेन नास्ति, अकृत नाम मोक्ष, कृतेन नाम कर्म के द्वारा, नास्ति प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं अकृत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग्य ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही तो वैराग्य बताया है, वैराग्य प्राप्ति के लिए बताया यहाँ पर। और तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, तद विज्ञानार्थम उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए स मुमुक्षु गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जावे। ठीक है ना जी। तो देखिए, तो गुरु के पास जाएगा और वैराग्य धारण करेगा, तभी गुरु के पास जाकर तत्व ज्ञान होगा। अर्थात तत्व ज्ञान के साधन हुए ये दो, कौन? वैराग्य और उपरम। ठीक है ना, गुरु के आ जाएंगे तो उपरम तो करना ही पड़ेगा, यम नियम आसन ये सब करना पड़ेंगे, तभी तो होगा चित्त का निरोध, तब जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए फिर आगे कह रहे, शांतो दांत उपरतः तितिक्षु समाहितः भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत् इति श्रुतिभ्याम अवगम्यते। मिला? और श्रुति दे रहे कि शांतः शम से युक्त, दांतः दम से युक्त, उपरतः उपरति से युक्त, तितिक्षु, ठीक है ना, क्या? द्वंद्व को सहन करने वाला तितिक्षु, और समाहित मतलब समाधानी, भूत्वा ऐसा होकर ही क्या? आत्मनिएव आत्मानं पश्ये, अपने आत्म स्वरूप में ही अपने आत्मा को देखे। ये बात बताइए। तो इसका मतलब यहाँ पर भी शांत, दांत, शम, दम, उपरम ये सब साधन बताए कि नहीं? हाँ। तो इति श्रुतिभ्याम, इन दो श्रुतियों के द्वारा अवगम्यते। अवगम्यते मतलब क्या? अवगम्यते तो अवगम्यते, इसके लिए शेष समझिए, इतरयोः उपकारित्वम अवगम्यते। इतरयोः वैराग्य और उपरम ये दोनों उपकारी है, यह बात जानी जा रही है। लग गया कि नहीं? तो प्रधान कौन हुआ? तत्वज्ञान, और उपकारक कौन हुए? वैराग्य और उपरम। इति श्रुतिभ्याम अवगम्यते,
श्रुतिभ्याम अवगम्यते, इसका शेष क्या? इतरयो उपकारित्वम। तो अर्थ क्या होगा? इतरयो उपकारित्वम श्रुतिभ्याम अवगम्यते। वैराग्य और उपरम, ये दो इतर, वे उपकारक है। यह बात इन दो श्रुतियों के द्वारा जानी जाती है। हो गया जी। तो मुख्य कौन हुआ? बोध, तत्वज्ञान। चलिए आगे चलते। प्रायेण स वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित इति उक्तम तत्र कारणम आह। अभी अभी ऊपर कल 276 श्लोक में गया था ना, उत्तरार्ध में। प्रायेण स वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित। तो प्राय बहुत करके ये तीनों साथ साथ रहते। कौन कौन? तत्वबोध, वैराग्य और उपरम। प्रायेण स वर्तन्ते, किंतु वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित, कहीं कहीं पर वियोग को भी प्राप्त होते हैं। क्यों होता है ऐसा? इति उत्तम, जो कहा पीछे, तत्र कारणम आह, उसमें क्या कारण होता है, उस कारण को बता रहे हैं। त्रयोप्यत्यंत पक्वाश्चे महतस्तपसा फलम दुरितेन क्वचित् किंचित् कदाचित् प्रतिबध्यते त्रयोप्यत्यंत पक्वाश्चे महतस्तपसा फलम दुरितेन क्वचित् किंचित् कदाचित् प्रतिबध्यते। त्रयः अपि अत्यंत पक्वाः चेत् महतः तपसः फलम् दुरितेन क्वचित् किंचित् कदाचित् प्रतिसिध्यते। ठीक अन्वय। त्रयः अपि अत्यंत पक्वाः चेत्, सरल अन्वय, महतः तपसः फलम् दुरितेन क्वचित किंचित कदाचित प्रतिसिध्यते। अर्थ देखिए, त्रयः अपि, तीनों भी, तीनों मतलब बोध, वैराग्य, उपरम। त्रयः अपि अत्यंत पक्वाः चेत, अत्यंत परिपक्व हो जाते हैं, अंतिम सीमा तक पहुंच जाते हैं तीनों भी। तब तो सोचना समझना चाहिए, महत तपसा फलम, बहुत कुछ तपस्या की है, तभी तो ये क्या परिपक्व हो गए तीनों भी। लग गया। और कदाचित कुछ पाप बाकी रहता है, तो होता क्या है फिर? दुरितेन, दुरितेन पापेन, पाप यदि कुछ बचा रहता है तो क्वचित, कहीं कहीं पर, किंचित कम ज्यादा प्रमाण में, कदाचित किसी किसी काल में, प्रतिबद्धते प्रतिबंध को प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति में किसी काल में, जरूरत नहीं कि समझ लीजिए किसी में आप वैराग्य कम है, थोड़ा बहुत तत्वज्ञान तो पूरा है तो वैराग्य उतना ही रहेगा, ऐसी बात नहीं। हो सकता है कुछ काल के बाद वैराग्य भी परिपक्व हो जाएगा, है कि नहीं, उपरति परिपक्व हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए कहा कदाचित। और किंचित प्रमाण है, कम ज्यादा होता है उसमें। तो क्वचित किंचित कदाचित प्रतिबद्धते, प्रतिबंध को प्राप्त होते, कहीं कहीं पर कुछ कुछ, और किसी किसी काल में पाप के कारण ये रुक जाते हैं। कौन? वैराग्य, उपरम आदि। ठीक है, चलिए टीका को देखिए। त्रयोपी अनेक जन्मार्जित पुण्य पुंज परिपाके त्रयाणाम स्वभाव भवति, अन्यथा तो प्रतिबंधक पापानुसारेण पुरुष विशेषे काल विशेषेण कस्यचित् प्रतिबंध भवति इति भावः। लगा? अर्थ देखिए, अनेक जन्मार्जित पुण्य पुंज परिपाके, अनेक जन्मों में अर्जित, प्राप्त किया गया, संपादित किया गया, कौन? पुण्य पुंज, पुंज कहते समूह, पुण्य का समूह। अनेक जन्मों में संपादित किया हुआ, प्राप्त किया हुआ, कमाया गया हुआ जो पुण्य का समुदाय, वह जब परिपाके, परिपक्व होता है कि नहीं, तो त्रयाणाम स्वभाव भवति, तो तीनों साथ साथ रह जाते हैं। कौन कौन? वैराग्य, बोध, उपरम। ठीक है ना। अन्यथा, अन्यथा का मतलब पुण्य पुंज परिपाकम विना, अन्यथा शब्द का अर्थ
पुण्य पुंज परिपाकम विना, पुण्य का जो समुदाय है उसका यदि परिपाक नहीं हुआ है तो अन्यथा तो प्रतिबंधक पापानुसारेण, प्रतिबंधक हो जाता है कौन? पाप। उसके अनुसार पुरुष विशेषे, किसी किसी पुरुष में, काल विशेषेण, किसी किसी काल में, कस्यचित किसी किसी का प्रतिबंध भवति। प्रतिबंध भवति मतलब तिरोधान हो जाता है। एक मुख्य रूप से दिखाई देता है, बाकी दबे हुए रहते हैं। ये बात तिरोधान, कभी कहीं पर किसी ज्ञानी महात्मा में तत्व बहुत ज्यादा दिखाई देगा, इसका मतलब वैराग्य और उपरम बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं, किंतु उसका तिरोधान। कभी किसी में बोध होते हुए भी वैराग्य ही ज्यादातर दिखाई देगा, बाकी का तिरोधान हुआ। कभी उपरति ज्यादा दिखाई देगी, बाकी का तिरोधान होगा। ये बात हुई। यदि कोई प्रतिबंधक रहता है तब, और प्रतिबंधक नहीं रहता है, पूर्वार्जित पुण्यों का परिपाक होता है, तो तीनों भी साथ साथ दिखाई देते हैं। वही काल विशेषेण कस्यचित प्रतिबंध, प्रतिबंधक मतलब तिरोधान भवति इति भाव हो गया। आगे के श्लोक क्या उतरने का? तत्रापि तत्वज्ञान प्रतिबंधे मोक्ष नास्ति इत्याह। अब सिद्धांति करें तो पाप के कारण किसी का प्रतिबंध हो जाता है, तिरोधान हो जाता है, किंतु उन तीन में से यदि तत्वज्ञान का प्रतिबंध होता है, वैराग्य है, उपरति भी है, किंतु तत्वज्ञान हुआ ही नहीं, तब तो गड़बड़ है भाई। तब तो वैराग्य और उपरम प्राप्त होने पर भी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष के लिए साक्षात कारण कौन है? तत्वज्ञान ही है। तो वही कह रहे तत्रापि तत्वज्ञान प्रतिबंधे, तत्प्रतिबंधे सती, तत्वज्ञान का प्रतिबंध होने पर मोक्ष नास्ति, मोक्ष नहीं मिलता है। इतिहास वैराग्योपरति पूर्णे, वैराग्योपरति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते, बोधस्तु प्रतिबध्यते यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति, यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्, पुण्यलोकस्तपोबलात्। वैराग्योपरति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्। वैराग्योपरति पूर्णे बोधतु प्रतिबध्यते यस्य तस्य न मोक्षः अस्ति पुण्यलोकः तपोबलात्। अन्वय यस्य वैराग्योपरति पूर्णे बोधतु प्रतिबध्यते, नीचे तस्य मोक्षः न अस्ति, मोक्षः न अस्ति तपोबलात् पुण्यलोकः। तपोबलात् पुण्यलोकः। ठीक, अर्थ दिख गए। यस्य, जिस किसी पुरुष के में वैराग्य उपरति पूर्ण है, उसको उसमें वैराग्य भी पूर्ण है और उपरति भी पूर्ण है। बोध तो प्रतिबद्धते, किंतु बोध क्या हुआ? प्रतिबंधित हुआ, नहीं हो पाया। तब करे तस्य मोक्ष न अस्ति, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। फिर बोलेंगे उसका वैराग्य और उपरति धारण किया था, उसका क्या व्यर्थ गया क्या? नहीं, करे तपोबला पुण्यलोक, उसके तप के बल से उसको पुण्यलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि या ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होती है। तप किया उसने, बोलेंगे कौन सा तप किया? तो वैराग्य और उपरति का धारण किया, अपने में थे, उसके पास में थे, यही क्या था? उसका तप था। और वैराग्य और उपरति रूप तप के बल पर उसको क्या होता है? पुण्यलोक प्राप्त होता है, भले मोक्ष नहीं हुआ तो। ठीक है, चलिए टीका। तर्हि वैराग्यादि संपादनम निष्फलम इति आशंक्य। ठीक है ना। अब कोई बोलेगा भाई तो मुख्य किसको बताया आपने? बोध को, तो बोध ही प्राप्त करना चाहिए, तो वैराग्यादि संपादन करना ही निष्फल है, ऐसी कोई शंका करेगा। तर्हि वैराग्यादि संपादनम निष्फलम, वैराग्यादि को प्राप्त करना निष्फल है इति आशंक्य,
ये शंका लेकर उत्तर दे रहे। प्राप्य पुण्य कृतान लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते इति भगवत वचनात् पुण्यलोक प्राप्ति भवति इति आह। पुण्यलोक तपोबलात् इति, ठीक है ना। तो शंका क्या की थी कि यदि तत्वबोध प्राप्त नहीं होता है तो वैराग्य और उपरति को धारण करना निष्फल है, क्योंकि मुख्य कौन चाहिए था आपको? बोध, जिससे कि मोक्ष होने वाला है, और वो तो प्राप्त हुआ नहीं, फिर क्यों वैराग्य को धारण करे और उपरति को धारण करे? ऐसा कोई बोलेगा तो उसका उत्तर दे रहे, नहीं भाई, भले आपको कदाचित तत्वबोध नहीं प्राप्त हुआ तो भी वैराग्य और उपरति यदि रहती है तो उसका भी कुछ फल है। तो क्या फल है? पुण्यलोक की प्राप्ति। तो बोलेंगे वैराग्य और उपरति रूप तप के बल से पुण्यलोक की प्राप्ति होती है, ये जो आप कह रहे हो, इसके लिए प्रमाण क्या? तो भगवान का वचन प्रमाण दे रहे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, तो वही देखिए। तर्हि वैराग्य संपादन निष्फलम इति आशंक्य करे, उत्तर दे रहे, प्राप्य पुण्यकृतान लोकान नुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट विजायते। अन्वय कीजिए, अंतिम का शब्द नहीं यार, योग भ्रष्ट, ये लीजिए पहले, योग भ्रष्ट पुण्यकृतान लोकान प्राप्य शाश्वती समाह उषित्वा शुचीनाम श्रीमतां गेहे अभिजायते। अर्थ देखिए, योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट का मतलब क्या? तो बोध के साधनभूत जो वैराग्य और उपरति, वही जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसा जो पुरुष, उसको कहेंगे यहां पर क्या? योग भ्रष्ट। ठीक है ना जी। तत्वज्ञान होना चाहिए था, नहीं हुआ, किंतु वैराग्य उपरति है, तो ऐसा पुरुष योग भ्रष्ट। क्या जी, क्या होता है वो? तो पुण्यलोकान प्राप्य, पुण्यलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त होकर वहां पर जाके क्या? शाश्वती ही समाह उषित्वा। शाश्वती मतलब बहुत सारे, समा मतलब वर्ष, बहुत दिव्य वर्षों तक, अनेक वर्षों तक वहां उषित्वा रहकर, फिर उसके बाद वहां का भी पुण्य समाप्त हुआ, फिर वहां उसके बाद क्या? तो पुनः भूतल पर आता है, इस श्लोक में कहा आता है फिर शुचि नाम श्रीमतां गेहे अभिजायते। शुचि नाम पवित्र ऐसे घर में, श्रीमताम बहुत धनी घर में, श्रीमंत घर में, जिसमें दैवी संपत्ति बहुत है और व्यवहारिक संपत्ति भी बहुत है कि नहीं? शुचि नाम श्रीमतां गेहे घर में अभिजायते उत्पन्न होता है। लग गया जी। चलिए, इति भगवत वचनात्, इस भगवान श्री कृष्ण के वचन के अनुसार पुण्यलोक प्राप्ति भवति। तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो भी वैराग्य और उपरति रहती है, तो उसके बल से पुण्यलोक की प्राप्ति होती है, ये कह दिया। और वही बात श्लोक के चतुर्थ पाद में बताई, पुण्यलोक तपोबलात् इत्यादि से। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे के मंत्र की अवतरणिका को देखिए। वैराग्योपरत्यो होतु प्रतिबंधे जीवन मुक्ति सुखम न सिद्ध्यति इति आह। ठीक है, तो ऊपर क्या कहा? प्रतिबंध किसका? बोध का, है कि नहीं? और प्राप्त थे कौन? वैराग्योपरति, तो उसका फल बता दिया। अब समझ लीजिए, किसी को तत्वबोध प्राप्त हुआ है किंतु वैराग्य और उपरति नहीं है कि नहीं? किसी पूर्व जन्म का पुण्य का उदय होकर या पीछे के जन्म में कई वैराग्य अधिक होंगे, तो उस पुण्य के बल से इस जन्म में क्या हुआ? ज्ञान तो प्राप्त हुआ किंतु क्या नहीं है? वैराग्य नहीं और उपरति नहीं। उसको क्या फिर कह रहे? वैराग्य उपरत्यो हो तू प्रतिबंधे, इन दोनों का प्रतिबंध होने पर क्या? जीवन मुक्ति सुखम न सिद्ध्यति, मोक्ष तो मिलेगा किंतु जीते जी जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद वो उसको नहीं मिलेगा।
इतना ही। किंतु जीते जी मुक्त ही है और यह शरीर गिरने के बाद विदेह मुक्तों को प्राप्त होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञान हुआ है। केवल इतना ही हुआ कि जीते जी ज्ञान होने के बाद मरने तक जो उसको जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद मिलने वाला था वो नहीं होगा, इतना ही वही कह रहे। पूर्णे बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्ट दुःखं न नश्यति। पूर्णे बोधे तद अन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षः विनिश्चितः किंतु दृष्ट दुःखम न नश्यति। ठीक अन्वय। बोधे पूर्णे तदन्यौ द्वौ यदा प्रतिबद्धौ तदा मोक्ष विनिश्चितः। सरल है खाली पंक्ति, नीचे की पंक्ति, किंतु दृष्ट दुःखम न नश्यति। अर्थ देखिए, बोधे पूर्णे, बोध यदि पूर्ण है तत्वज्ञान है कि नहीं, साक्षात्कार हो चुका है, किंतु क्या हुआ, तदन्य उदौ, तदन्य तदन्य तद तद बोध, तद बोध अन्य वैराग्य उपरति। ठीक है ना, तदन्य दो क्या हुए, यदा प्रतिबद्ध हो, वैराग्य और उपरति का क्या हुआ, प्रतिबंध हुआ, तिरोधान हुआ, नहीं प्राप्त हुए, तदा तब तो मोक्ष विनिश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं, निश्चित रूप से मोक्ष तो मिलेगा ही। ठीक है ना, किंतु फिर क्या, दृष्ट दुःखम न नश्यति। दृष्ट दुःख मतलब इस लोक में व्यवहार जन्य जो दुख है जिसको विक्षेप रूप कहते हैं, तो उस विक्षेप स्वरूप दुख की निवृत्ति नहीं होती है, इतना ही है। हो गया जी, चलिए आगे। अब बोलेंगे भाई मोक्ष प्राप्त होने पर, ज्ञान प्राप्त होने पर मोक्ष तो निश्चित मिलता है कि नहीं, केवल दुष्ट सुख नहीं मिल रहा है। दुष्ट सुख मतलब जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख नहीं मिल रहा है, और दुष्ट दुख की, प्रत्यक्ष दुख की निवृत्ति नहीं हो रही, किंतु ज्ञान तो होने के कारण मोक्ष तो मिलेगा। क्यों कि एक बार तत्वबोध हुआ, साक्षात्कार हुआ तो अविद्या निवृत्त हो जाती है, और अविद्या एक बार निवृत्त हो जाती है तो पुनः वह क्या उत्पन्न नहीं होती है, या आवरण विक्षेप नहीं कर सकती है, आवरण नहीं कर सकती है, ये बात कह दिया है कि नहीं। इसका मतलब क्या, तत्वज्ञान एक बार हुआ तो पुनः उस, समझ लीजिए घट का ज्ञान हुआ, ये घट देख रहे तो पुनः उस घट का ज्ञान होगा क्या, नहीं होगा। उस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि ऐसा स्वस्वरूप का बोध होने पर पुनः स्वस्वरूप का अज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा, अतः उसकी जीवन मुक्ति तो निश्चित है, और जीवन मुक्ति निश्चित है, विदेह मुक्ति भी निश्चित है, केवल जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख इसको नहीं मिल रहा है, इतना ही। आगे चलिए, अब आगे, इदानीम वैराग्यादीनाम अवधिम दर्शयति। अब बोलेंगे भाई वैराग्य, वैराग्य उसका अवधि कहाँ तक है, अवधि मतलब सीमा, मर्यादा, अंतिम शिखर कहाँ तक जा सकता है वैराग्य, वैराग्य उपरति और तत्वबोध, इसकी अंतिम सीमा कहाँ तक है, उसको कह रहे हैं। ब्रह्मलोक तृणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मतः देहात्मवत् परमात्मत्व दार्ढे बोधः समाप्यते। ब्रह्मलोक तृणीकारः वैराग्यस्य अवधिः मतः देहात्मवत् परमात्मत्व दार्ढे बोध समाप्यते। यह इस श्लोक में
वैराग्य और बोध इनकी सीमा बताई, अवधि बताई। अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। ब्रह्मलोक तृणीकार वैराग्य से अवधि, जब जिसको वैराग्य प्राप्त हुआ है कि नहीं, उसको जब ब्रह्मलोक भी तृणीकार, तृण के समान तुच्छ लगेगा। कौन? ब्रह्मलोक भी। मतलब हमको क्या, यह लोक तो छोड़ो, स्वर्ग तो छोड़ो, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। उस ब्रह्मलोक को भी जो क्या तिनके काड़ी की तरह समझता है, कुछ हेलो देता नहीं, महत्व देता नहीं है कि नहीं, उपेक्षा कर देता है, त्याग कर देता है, तब समझना चाहिए उसका वैराग्य अब पूरा हुआ, अब इसके बाद और कोई वैराग्य नहीं है। ठीक गया। ब्रह्मलोक तृणीकार वैराग्य से अवधि, ये वैराग्य की अवधि हुई, अंतिम सीमा हुई। मतः स्वीकृत, मतः मान्य है। आगे फिर तत्वबोध की अवधि क्या है? तो देहात्मवत परमात्मत्व दारणे, दारणे सती इत्यर्थः बोध समाप्यते। देहात्मवत, जैसे अज्ञान काल में देह को हम लोग आत्मा समझते, अपना स्वरूप समझते कि नहीं? हर एक व्यक्ति देह को क्या समझता है? अपना स्वरूप समझता है ज्ञान होने के पहले। तो जैसा वो बोध, भ्रमात्मक बोध देह में अत्यंत दृढ़ था, उतना ही उसका बाद होकर उतना ही दृढ़ बोध जब परमात्मा के बारे में हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, तब समझना चाहिए अब तत्वबोध यहाँ तक ही है, इसके बाद एक और कोई बोध ज्ञान नहीं है। ये उसकी सीमा हुई। देहात्मवत परमात्मत्व धारणे, लगे कि नहीं, परब्रह्म ही मैं हूं, आत्मा हूं, ऐसा दृढ़ होने पर बोध समाप्त थे, बोध की सीमा समाप्त हुई। लग गया? आगे चलिए। अब आगे क्या है? श्लोक है ना? हाँ, तो श्लोक को पढ़ते हैं। तो जो इस पुस्तक में आया ना, सुप्तिवत अवांतर तारतम्यम, ये अवतरणी का नहीं है, ये तो टीका है। क्या लिखा है वो? अवांतर तारतम्यम स्वबुद्ध्या निश्चेयम इति आदिशेति, उत्तरार्ध की वो अवतरणी का है। वो नीचे चाहिए थी, श्लोक के नीचे छपना चाहिए थी, ऊपर छपती है। तो श्लोक को पढ़ लेते हैं। सुप्तिवत् विस्मृति सीमा भवेदु परमस्य हि दिशानया विनिश्चेयम् तारतम्यमवान्तरम् भवेदु परमस्य दिशानया विनिश्चेयम् तारतम्यमवान्तरम्। सुप्तिवत् विस्मृति सीमा भवेत् उपरमस्य हि दिशा अनया विनिश्चेयम् तारतम्यम् अवान्तरम्। अन्वय। सुप्तिवत् विस्मृति उपरमस्य सीमा भवेत्, उपरमस्य सीमा भवेत् ही, हो गया? आगे अनया दिशा अवान्तरं तारतम्यं विनिश्चेयम्, अवान्तरं तारतम्यं विनिश्चेयम्। हो गया? अर्थ देखिए भाई। सुप्तिवत् विस्मृति ही, जैसे सो जाने के बाद हम लोगों को जागृत की पदार्थ की या स्वयं के देह की भी, देह का भी स्मरण रहता है क्या? स्मृति रहती है क्या? बिल्कुल नहीं, सब भूल जाते हैं, है कि नहीं? उस प्रकार जब उपरम प्राप्त होता है कि नहीं, तो जागृत अवस्था में ही देह को जब हम भूल जाते हैं, सुषुप्ति में जाने के बाद नहीं, जागृत में भी देह और सभी पदार्थों को क्या जाते हैं? भूल जाते हैं, केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। तो समझ लेना चाहिए अब क्या हुआ, उपरति की पूरी सीमा हो गई, इसके आगे और कोई उपरति नहीं है। लग गया? क्योंकि वृत्ति का क्या, वृत्ति का तिरोधान, तिरोधान क्या क्या शब्द का था कल? निरोध।
वृत्ति का निरोध ही तो उपरति है ना। तो सभी अनात्म पदार्थों से वृत्ति का निरोध हुआ और स्वस्वरूप में स्थित है। अब जागृत अवस्था में भी देहादिक पदार्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, समझना चाहिए उपरति की क्या हो गई, सीमा हो गई, अवधि हो गई, पूरा हो गई। इसके बाद और कोई उपरति नहीं है। देखिए, सुप्तिवत स्मृति ही उपरमस्य सीमा भवेत, सीमा मर्यादा अंतिम स्टेप भवेत। ही लग गया ना, आगे चलिए, ही एवं अर्थ में ही आया है। आगे अनया दिशा, मतलब इसी माध्यम से, इसी प्रकार अवांतरम तारतम्यम विनिश्चयम, इन तीनों में जो बीच वाला, अवांतर मतलब बीच वाला जो भी कोई और तारतम्य होता है कम ज्यादा, इसी स्वरूप से आप समझ लेना चाहिए अपने अपनी बुद्धि से। अवांतरम तारतम्यम विनिश्चयम हो गया। चलिए टीका, ननु तत्वबोध, ये ना, अच्छा नहीं ये टीका नहीं है, वो उस आगे के श्लोक क्या उतरने का है। टीका ये है, वो हमारे इसमें ऊपर छप गई है, सुप्तिवदिति अवांतर तारतम्यम स्वस्व बुद्ध्या निश्चयम इति आह दिशेति, उत्तरार्ध क्या उतरने का। अवांतर तारतम्य, तारतम्य मतलब न्यूनाधिक भाव, और भी इन तीनों में जो बीच वाला न्यूनाधिक भाव है उसको स्वस्व बुद्ध्या निश्चयम, अपने अपने बुद्धि से उसका निश्चय करना चाहिए। इतिहास इस बात को कह दिया ग्रंथकार ने श्लोक के उत्तरार्ध में, दिशा अनया इत्यादि हो गया जी। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरने का। ननु तत्वबोधवताम अपि रागादिमत्वेन वैषम्योपलम्भात् ज्ञानस्य अपि मुक्ति हेतुत्वं निश्चेतुं न शक्यम इति आशंक्य। ठीक है, शंका ग्रंथ यहाँ तक, ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या बोलता है, देखिए भाई, ननु तत्वबोधवताम अपि, ऊपर क्या कहा कि जिसको तत्वबोध हो जाता है, भले वैराग्य और उपरति नहीं है किंतु तत्वबोध है, तो उसको मोक्ष निश्चित मिलता है। ये कहा कि नहीं, केवल जीवन मुक्ति का सुख नहीं मिलेगा किंतु मोक्ष तो है। उस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, कि बोल रहा है कि जिनको तत्वज्ञान हुआ है, तत्वबोध हुआ है, उन लोगों में भी राग द्वेष दिखाई देते हैं, और उन लोगों में यदि राग द्वेष है, इसका मतलब हम तो समझते हैं कि तत्वज्ञान हुआ ही नहीं। यदि तत्वज्ञान रहता तो सभी में एक जैसे होना चाहिए ना, किंतु तत्वबोध जिनको जिनको हुआ है उनमें किसी में ज्यादा राग, जिसमें ज्यादा क्रोध, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज्यादा, ऐसा क्यों है फिर है? इसका मतलब तत्वज्ञान भी मोक्ष के लिए कारण नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु तत्वबोधवताम पुरुषाणाम, जिनको तत्वबोध हुआ है ऐसे पुरुषों में, पुरुषाम तत्वबोधवताम अपि रागादिमत्वेन, राग मतलब आसक्ति है ना, आदि शब्द से क्रोध द्वेष ये समझ लेनी चाहिए। मत्वेन वैषम्योपलम्बात, उनमें क्या दिखाई देती है, वैषम्य विषमता उपलम्ब होता है, प्रतीत होती है। ज्ञानियों में भी विषमता मतलब भिन्न भिन्नता प्रतीत होती है। इससे क्या सिद्ध होता है फिर, ज्ञानस्य अपि मुक्ति हेतुत्वं निश्चेतुं न शक्यम, ज्ञान भी मोक्ष के लिए कारण है, इस बात का निश्चय करना शक्य नहीं। मतलब ज्ञान से भी मोक्ष नहीं मानना चाहिए। कौन बोल रहा है, निश्चय तो न शक्यम इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे। रागादेहे व्याध्यादिवत् आरब्ध कर्म फलत्वात् मुक्ति प्रतिबंधकत्वम असिद्धम, अतः न शास्त्रार्थे विप्रतिपत्तव्यम इति आह। ठीक है, उत्तर दे रहे सिद्धांती। तो बोल रहे भाई, रागादे, राग वगैरह, आसक्ति, क्रोध वगैरह जो दोष है कि नहीं, वे सब कैसे है, व्याध्यादिवत आरब्ध कर्म फलत्वा। जैसे शरीर में, ज्ञानी पुरुष के शरीर में कोई व्याधि हो जाती, रोग, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उनका प्रारब्ध है, प्रारब्ध का फल है। तो जैसे व्याधि वगैरह, रोग वगैरह प्रारब्ध का फल है, उसी प्रकार अंतकरण के धर्म जो काम क्रोध आदि राग आदि, उनको भी हम मानते हैं क्या, प्रारब्ध का फल है।
है कि नहीं? वो प्रारब्ध के कारण उसके प्रारब्ध के अनुसार किसी में ज्यादा राग है, किसी में नहीं है, कुछ कम ज्यादा कर रहा राग द्वेषाधिक है, और किसी में कुछ भी नहीं है राग द्वेषाधिक, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? किंतु वो प्रारब्ध का फल है। केवल उतने मात्र से उनकी मुक्ति रुकती नहीं है, मोक्ष तो उनको मिलेगा ही, ये बात कर रहे हैं। रागादि व्याध्यादिवत व्याधि इत्यादि की तरह आरब्ध कर्म, आरब्ध कहते प्रारब्ध, आरब्ध कर्म फलत्वा, प्रारब्ध कर्म का फल होने से मुक्ति प्रतिबंधकत्व असिद्धम, उसके मुक्ति का प्रतिबंध होना असिद्ध है, अर्थात मुक्ति का प्रतिबंध होता नहीं है, अर्थात उनको मोक्ष मिलता ही है। मुक्ति प्रतिबंधकत्व असिद्धम, अतः इसलिए न शास्त्रार्थे विप्रतिपत्तव्यम, विप्रतिपत्ति का कहते विवाद है कि नहीं, विवाद नहीं करना चाहिए, न विप्रतिपत्तव्यम कहा शास्त्रार्थे, शास्त्रार्थे का अर्थ है मोक्ष प्रापक शास्त्रे, मोक्ष प्रापक शास्त्र के बारे में न विप्रतिपत्तव्यम, विवाद नहीं करना चाहिए इति आह, इस बात को कह रहे श्लोक के माध्यम से। आरब्ध कर्म नानात्वा, आरब्ध कर्म नानात्वा, बुद्धानामन्यथा अन्यथा, बुद्धानामन्यथा वर्तनं तेन शास्त्रार्थे, वर्तनं तेन शास्त्रार्थे, भ्रमितव्यं न पंडितैः, भ्रमितव्यं न पंडितैः, आरब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धानामन्यथा अन्यथा, वर्तनं तेन शास्त्रार्थे, भ्रमितव्यं न पंडितैः। आरब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धानाम अन्यथा अन्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडितैः, ठीक है? अन्वय आरब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धानाम अन्यथा अन्यथा वर्तनम तेन, हुआ यहाँ तक, फिर अंतिम का शब्द पंडितैः शास्त्रार्थे न भ्रमितव्यम, शास्त्रार्थे न भ्रमितव्यम। और देखिए भाई, आरब्ध कर्म नाना, आरब्ध कर्म मतलब प्रारब्ध कर्म नाना है, विविध है, अनेक प्रकार का है, हर एक व्यक्ति का प्रारब्ध अलग अलग ही होता है। तो आरब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धानाम, बुद्धानाम ज्ञानी नाम, बुद्धानाम का अर्थ क्या है? ज्ञानी नाम, अन्यथा अन्यथा वर्तन, ज्ञानियों का, ज्ञानी पुरुषों का अलग अलग प्रकार का वर्तन है, क्योंकि उनका उनका प्रारब्ध अलग अलग है। तेन, उसके उस वर्तन को देखते हुए केवल पंडितों ने शास्त्र के अर्थ में भ्रम नहीं कर लेना चाहिए। तेन पंडितैः विवेकी पुरुषों के द्वारा शास्त्रार्थे न भ्रमितव्यम, शास्त्रार्थ में भ्रम नहीं कर लेना चाहिए। लग गया कि नहीं? चलिए फिर आगे के श्लोक के उत्तर निका, किम तर्हि प्रतिपत्तव्यम इति अतो आह, बोले ठीक है, शास्त्र के अर्थ के बारे में भ्रम नहीं कर लेना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए बताओ? प्रश्न, किम तर्हि प्रतिपत्तव्यम, प्रतिपत्तव्यम करते है निश्चेतव्यम, किम तर्हि प्रतिपत्तव्यम, किम तर्हि निश्चेतव्यम, मतलब तब तो किस बात का निश्चय करना चाहिए, ये प्रश्न उत्तर दे रहे। स्व स्व कर्मानुसारेण, स्व कर्मानुसारेण वर्तन्तां ते यथा तथा, वर्तन्तां ते यथा तथा, अविशिष्ट सर्वबोध, अविशिष्ट सर्वबोध, समामुक्तिरिति स्थितिः, समामुक्तिरिति स्थितिः। स्व स्व कर्मानुसारेण वर्ततां ते यथा तथा, अविशिष्ट सर्वबोध, समामुक्तिरिति स्थितिः। स्व स्व कर्मानुसारेण वर्तन्तां ते यथा तथा, अविशिष्ट सर्वबोध, समा मुक्ति इति स्थिति। अन्वय, ते स्व स्व कर्मानुसारेण,
स्व स्व कर्मानुसारेण यथा तथा वर्तन्ताम। सर्वबोध अविशिष्ट मुक्ति ही समा इति स्थिति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। ते स्वकर्मानुसारेण यथा तथा वर्तन्ताम। ते ज्ञानिनः, ज्ञानी पुरुष स्व स्व कर्मानुसार अपने अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार यथा तथा वर्तन्ताम, चाहे जैसा वर्तन करने दो प्रारब्ध के अनुसार। किंतु क्या सर्वबोध अविशिष्ट, किंतु सभी ज्ञानियों में बोध तो अविशिष्ट। अविशिष्ट का अर्थ होता है समान, एक जैसा है। विशिष्ट मतलब अलग अलग, अविशिष्ट मतलब समान। बोध तो सब में एक ही है। सर्वबोध अविशिष्ट, और ऐसा होने के कारण मुक्ति समा, क्योंकि मोक्ष के लिए कारण कौन है? बोध। बोध तो समान है, इसलिए उन सबको मुक्ति भी समान है, सबको मोक्ष मिलना है ही है। मुक्ति समा इति स्थिति, यह स्थिति है। यह स्थिति मतलब यह निर्धारण है, यह निश्चय है। टीका सर्वेषां ब्रह्माहमस्मि इति ज्ञानम एकाकारम, अर्धविराम, निरवध्य ब्रह्म रूपेण अवस्थानम च समानम इति भाव। ठीक, अर्थ देखिए भाई। सर्वेषां ज्ञानिनाम, सभी ज्ञानियों में, ब्रह्म अहम अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, इति ज्ञानम एकाकारम। एकाकार मतलब सभी लोग ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान का आकार एक ही है, एकाकार, एक जैसा है, उसमें कोई बदल नहीं है। फिर और निरवध्य ब्रह्म रूपेण अवस्थानम, ये भी समान है। निरवध्य, निरवध्य शब्द का अर्थ होता है अविद्यादि दोष रहितत्वम निरवध्यत्वम। लेकिन निरवध्य शब्द आया कि नहीं, उसका अर्थ क्या? अविद्यादि दोष रहितत्व। अविद्यादि दोष किसी में है नहीं है, तो अविद्यादि दोष रहित जो ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण कैसा? ब्रह्म निरवध्य, अविद्यादि दोष रहित ब्रह्म, उस ब्रह्म रूपेण, ब्रह्म रूप से अवस्थान, अवस्थान मतलब स्थिति, अर्थात ब्राह्मी स्थिति, समानम, सबकी समान है, इति भाव। हो गया जी। चलिए अब आगे के श्लोक के उत्तर देखा। प्रकरणस्य अस्य तात्पर्यम संक्षिप्य दर्शयति। अब ग्रंथकार यह जो चित्रदीप प्रकरण हुआ अभी तक बताया, उस प्रकरण का संक्षेप में दिखा रहे हैं ग्रंथकार। तो श्लोक जगच्चित्रम स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम् माया तदुपेक्षैव चैतन्यं परिशेष्यता। जगच्चित्रं स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम् माया तदुपेक्षैव चैतन्यं परिशिष्यताम्। जगत चित्रम स्वचैतन्ये पटे चित्रम इव अर्पितम मायया तदुपेक्षा एव चैतन्यम परिशेष्यताम्। ठीक, अन्वय। जगत चित्रम पटे चित्रम इव स्वचैतन्ये मायया अर्पितम तत् उपेक्षा चैतन्यम एव परिशेष्यताम्। चैतन्यम एव परिशेष्यताम्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। जगत चित्रम, ये जगत क्या है जी? सब क्या है? चित्र। जैसे पट के ऊपर बहुत सारे चित्र रहते हैं कि नहीं, अलग अलग, कभी पेड़ है, नदी बह रही है, गाय चल रही है, मंदिर है, लोग नदी में स्नान कर रहे हैं, चित्र में सब कुछ दिखाई देता है कि नहीं? उसी प्रकार ये जगत रूप चित्र है। कोई पढ़ रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खा रहा है, ये सब क्या एक प्रकार का चित्र ही है। तो देखिए, तो जगत चित्रम कैसे? पटे चित्रम इव, पट के ऊपर जैसा चित्र कल्पित है, पट ही सच्चा है।
उसी प्रकार यह जगत रूप चित्र स्व चैतन्य अर्पितम, अर्पितम शब्द का अर्थ है कल्पितम, स्व चैतन्य स्वस्वरूपभूत अपना जो ब्रह्म चैतन्य स्वयं अपना स्वरूप है आत्मा, उस अपने स्वरूप पर ये सब जगत रूप चित्र कैसा है? कल्पित है। कैसे? पट के ऊपर कल्पित होता है चित्र, उस प्रकार। और किससे कल्पित है वो जगत चित्र? माया, माया के द्वारा। फिर क्या करे अब? तत् उपेक्षा, तत् जगत चित्रम, जगत रूप चित्र की उपेक्षा करके चैतन्यम एवं परिशेषताम, अपने स्वस्वरूपभूत चैतन्य को ही परिशेष बचाना चाहिए, उसी को शेष रखना चाहिए। दो चीज है, जगत और परमात्मा। दूसरी भाषा में कहेंगे अनात्मा, आत्मा। अनात्मा क्या है? कल्पित है कि नहीं? फिर वो एक कल्पित है तो बचा कौन? एक आत्मा। तो वो आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब जगह, आत्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है, ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह निश्चय करना चाहिए। ये बात हुई। आगे चलिए भाई। तो ये एक बात आई थी ना यहाँ पर, क्या? उपेक्षा। जगत चित्र की क्या करना है? उपेक्षा करनी। उपेक्षा करनी मतलब क्या करना? उसको मिथ्या है ऐसा निश्चय करना। ये जगत चित्र कैसा है? मिथ्या है ऐसा समझकर दृढ़ निश्चय करके उसका विस्मरण करना, ये उसकी उपेक्षा है। जगत रूप चित्र के बारे में मिथ्या ऐसा निश्चय करके उसका क्या करना है? विस्मरण, भूल जाना है जगत को, और अपने स्वस्वरूप का अनुसंधान, चिंतन, मनन करना है, अपने स्वस्वरूप में स्थित रहना है। ये ब्राह्मी स्थिति है। हो गया? चलिए आगे। ग्रंथाभ्यास फलमाह। अब बोलेंगे भाई, इस चित्रदीप रूप प्रकरणात्मक ग्रंथ का यदि कोई अभ्यास करता है तो उस अभ्यास करने वाले को क्या फल मिलता है? तो उसको बता रहे हैं। तो ग्रंथ मतलब क्या? इस पंचदशी पूरा ग्रंथ है, उसमें 15 प्रकरण है, ठीक है ना? किंतु ये ऐसा ग्रंथ है कि उसके अंतर्गत जो 15 प्रकरण है वो स्वयं एक एक प्रकरण भी अपना मतलब ग्रंथ है, ग्रंथ का रूप है। प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्र है। लग गया ना जी? इसलिए अब चित्रदीप नाम का प्रकरण रूप ग्रंथ का जो अभ्यास करता है उसको क्या फल मिलता है वो बता रहे आप। ग्रंथाभ्यास फलमाह चित्रदीपमिमं नित्यं, चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः, पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं, ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्, चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः, पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्। चित्रदीपम इमं नित्यं ये अनुसंदधते बुधाः, पश्यन्तः अपि जगत चित्रं ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्। ठीक? अन्वय। ये बुधाः इमं चित्रदीपम, इमं चित्रदीपम नित्यम अनुसंदधते, नीचे ते जगच्चित्रं पश्यन्तः अपि, जगच्चित्रं पश्यन्तः अपि पूर्ववत् न मुह्यन्ति, पूर्ववत् न मुह्यन्ति। ठीक है? अर्थ देखिए भाई। ये बुधा, बुधा मतलब शुद्ध बुद्धि वाले मुमुक्षु लोग, चिंतक लोग, साधक लोग। बुधा क्या जी? इमं चित्रदीपम, इस चित्रदीप नामक प्रकरणात्मक ग्रंथ को नित्यम अनुसंदधते, नित्य इसका अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, अनुसंधान करते हैं, अर्थ की दृष्टि से भी अनुसंधान करते हैं। तो क्या? तो ते ऐसे वो चिंतन करने वाले लोग जगत चित्रम पश्यन्तपि, इस जगत रूप चित्र को देखते हुए भी पूर्ववत, इस ग्रंथ का चित्रदीप का अध्ययन करने के पहले जैसे जगत चित्र को देखकर मोहित होते थे, उस प्रकार पूर्ववत न मुह्यन्ति, मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। है कि नहीं? ये बात कह दी। हो गया ये
290 नंबर का श्लोक पूरा हुआ, अर्थात चित्रदीप नाम का प्रकरण भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। इति श्री विद्यारण्य विरचितायाम श्री पंचदश्याम चित्रदीपः समाप्तः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य श्री चरण शिष्येन रामकृष्णाख्य विदुषा विरचितम तात्पर्य बोधिनी नामकम चित्रदीप व्याख्यानम समाप्तम। ठीक है, अब इसके बाद का प्रकरण है कौन सा? तृप्तिदीप। इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।